आप यदि उनकी नहीं मान रहे हैं जो ये विस्तार कहा है, तो आप हंस कभी नहीं बन सकते, क्योंकि श्रद्धान ही नहीं है जिसको, वह कभी उस ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच सकता। बेटा ये बात श्रद्धान आज ध्यान रखना। ऐसा जय कुमार जी हमने क्यों कहा? जिस पर जिनेंद्र भगवान की इन बातों पर श्रद्धान नहीं है, वह कभी भी जिनेंद्र भगवान नहीं बन सकता। तो ये शास्त्रीय भाषा में तो कह देंगे, ये शास्त्रीय भाषा में कह देंगे महाराज जी तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, और तत्व जो है वह जिनेंद्र भगवान का द्वारा बताया हुआ है, उस पर ज्यों का त्यों विश्वास करना, वही किसी दिन जिनेंद्र भगवान बनता है। ये शास्त्रीय भाषा, लेकिन इनको समझ में नहीं आती। जय कुमार जी ये युवाओं को थोड़ी ना समझ में आती है कि ऐसा होने से तभी बनेंगे। तो इनसे पूछना, बेटा आसमान की ओर जो कभी नहीं देखता वो आसमान में कब उड़ेगा? जिसकी दृष्टि आसमान में कभी है ही नहीं, वह आसमान को कब प्राप्त करेगा? करेगा क्या? ऐसे ही जिसकी दृष्टि सर्वज्ञ केवली के ज्ञान पर है ही नहीं, वह सर्वज्ञ केवली कम बनेगा। बात समझ में आ रही है? अब जय कुमार जी आप समझाओगे तो शायद ये मना कर सकते थे कि केवली भगवान के ज्ञान से मेरा क्या संबंध है, मैं कब बनूंगा, और नहीं मानूंगा तो क्यों, मैं नहीं बनूंगा क्या, मैं हंस नहीं बन सकता? अब समझने में आना बेटा, जो व्यक्ति अपने कैमरे को वैज्ञानिक यदि आकाश की ऊंचाइयां ना दें, आकाश की तरफ ना रखें, तो आकाश की सारी चीजें उन्हें ज्ञात होंगी? कभी वह वहां तक पहुंच पाएंगे? ऐसे ही जब मेरी दृष्टि में यह संपूर्ण जगत की जो तत्व है वह मेरी दृष्टि में कभी आएगा नहीं, तो मैं कभी उसे प्राप्त कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि उस ओर मेरी दृष्टि और उस ओर मेरे कदम बढ़ नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले दृष्टि को बनाया जाता है, उसका नाम सम्यक दर्शन होता है, फिर ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उस ज्ञान से उस मार्ग पर चला जाता है। यहां से नीचे से देखा, आकाश गंगाएं दिख रही थी, चंद्रमा दिख रहा था, तो चंद्रमा जब तक नहीं देखा, दृष्टि उस ओर नहीं की, तो चंद्रमा पर कोई आज तक पहुंच नहीं पाया और पहुंच भी नहीं सकेगा। आप देख लें, जो दिख रहा है, दिखाया जा रहा है, वह सब सत्य हो, यह अभी बहुत खोजनीय विषय है। ठीक है, अब मैंने कहा पहले चंद्रमा देखना जरूरी है, फिर चंद्रमा तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, यह काम करना जरूरी है। तो सबसे पहले मैंने अपनी दृष्टि चंद्रमा की ओर की, उसका नाम है सम्यक दर्शन। उसका नाम है, यानी जिस चीज को मुझे प्राप्त करना है, मुझे अरहंत केवली प्रभु बनना है, तो मैंने सबसे पहली दृष्टि किस पर लगाई? अरहंत केवली अवस्था पर, अर्थात शुद्ध अवस्था पर। उसका नाम शुद्ध को देखना, उसका नाम अरहंत। लेकिन ये कैसे मैं प्राप्त करूंगा? इसका ज्ञान होना चाहिए। तो मैंने ज्ञान से यह निर्धारित किया, अपने सम्यक ज्ञान से लगाया कि देखो मैं इस विधि से मैं वह अपनी शुद्ध अवस्था केवली भगवान को, अर्थात वह चंद्र में तक पहुंच सकता हूं। ये पूरी कैलकुलेशन हो गई। अब कैलकुलेशन हो गई, इसका नाम सब कुछ ज्ञान में आ रहा है कि देखो ऐसा ऐसा तत्व होता है, ऐसा ऐसी चीजें होती हैं, और ऐसी चरणानी की विधि है, ऐसी तरह पहुंचा जाता है। जैसे आपको पता है, ये पता लग गया है कि दिल्ली 500-300 किलोमीटर है, कैसे पहुंच सकते हैं, वह साधन आधन सारे आपको पता चल गए, लेकिन कभी साधन में बैठना नहीं, कभी साधन को पकड़ना नहीं, कभी गाड़ी में बैठना नहीं, दिल्ली पहुंच जाओगे। तो फिर क्या हुआ? ज्ञान के पश्चात में उसको आचरण में लाना आवश्यक हो गया, और जैसे ही आचरण में लाया, उस पाथ पे आपने गाड़ी पकड़ ली, तो अब चलना धीरे धीरे भले ही प्रारंभ हुआ, लेकिन एक दिन आएगा वह दिल्ली पहुंच जाएगा, अथवा वह आकाश की ऊंचाइयों को छूने का प्रयास कर रहे हैं, जो वहां पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, वह पहुंचेंगे। अब देखें, इसी का नाम है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। एक भी नहीं होगा तो लक्ष्य मिलेगा नहीं। इसलिए तीनों की एकाग्रता का नाम मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। पता चला? हम लोग तो मंडूक नहीं है ना, हंस की बातें मानते हैं, और नहीं मानो तो कोई बात नहीं, अभी अपने पास बहुत बड़े बड़े बिल देखे हैं अपन ने, बहुत बड़े बड़े कुएं देखे हैं, वहां उचकते रहेंगे।
अभी वहां उचके थे, ये असंख्यात द्वीप समुद्र बैठे हैं, इनमें भी तो तैरना जरूरी है। जो जो तैरने जा रहे हैं, हाँ बड़े अच्छे से घूमने जाते हैं, खूब तैरना। स्वयंभू रवण समुद्र में जीव बन के, लवण समुद्र के जीव बन के अनंत बार तैरे हैं। फिर भी हमारी अभिलाषाएं हैं कि हम समुद्री चीज गोताखोर बने, समुद्री चीज़ों में घूमें अपने। तो ये सारे परिणाम आपको एक कुएं से दूसरे कुएं में ले जाते हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों में गमन जीव का इन्हीं भावों के साथ होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये आपने पढ़ा तो होगा डॉक्टर साहब, जानते भी होंगे, लेकिन आज बुद्धि में श्रद्धान करके पढ़ना। श्रद्धान करके पढ़ना ऐसा मत करना, आज आपने जिस तर्क के साथ इसे समझा है उससे अब इस बात को स्वीकार कर लेना कि अभी विज्ञान की सीमाएं बहुत सीमित हैं। अभी जिन धर्म की वह असीम तत्व की चर्चा, इसलिए कहते हैं कि सागरों पर्यंत निकल जाते हैं, और जिन शासन के ये तत्वों की चर्चा अंतता को प्राप्त नहीं हो पाती है। रिपीट नहीं होगी, क्या रिपीट करें? असंख्यात तक तुम केवल संख्या ही नहीं सुन पा रहे, और उनके बारे में जानना चाहोगे, और उसमें भी अनंत जीव हैं, अनंत जीव राशि है, अनंत पुद्गल राशि है, सबके स्वभाव में उसके भी एक एक के अनंत अनंत गुण हैं। अब तुम चर्चा करने बैठ जाओ, कब अंत होगी? कभी नहीं होगी। तो ये यहां तक अपन चले। अब आगे थोड़ा सा मध्यलोक में घूमने चलते हैं। तद्यतु तेषु सार्ध तृतीयो अर्ध सागरो पल्लम प्रतिषेध असंख्य संख्यात द्वीप समुद्रेषु मध्य जम्बू द्वीप द्वीपस्तिष्ठति। अब देखिए, ये असंख्यात में भी कितने असंख्यात हैं। जैसे मैंने कहा लाख लाख रुपए बोला, तो लखपति जो हैं वो 1 लाख रुपए वाला भी लखपति है, और 99,999 वाला भी लखपति है। तो जो आपने असंख्यात कहा, उसमें छोटा वाला असंख्यात लूं कि बड़ा वाला असंख्यात लूं? फिर हमने देखा था एक दिन अद्धापल, व्यवहार पल, अद्धापल, उद्धार पल, ध्यान है? कुछ याद है? एक गड्ढा खोदा था, उसमें बाल डाले थे, बाल को छोटा सा गड्ढा था, 1000 योजन का मात्र, 1 लाख योजन गहरा था। समझ गए? गड्ढा याद आ गया? उसमें मैंने बालों को, जो दूसरे हिस्सा ना हो उनको भरा था। 100 वर्ष में एक बाल निकाला था। जब वो पूरे बाल खाली हो जाते हैं तब वो मेरा व्यवहार पल आता है। व्यवहार पल में असंख्यात का गुणा कर लें तो उद्धार पल आता है, और उसका असंख्यात वह गुणा करके जो समय निकलता है लगभग वह अद्धा पल आता है। ये सब यूनिट है, टाइम की यूनिट है। क्या है? टाइम की यूनिट्स हैं। कितनी छोटी छोटी हैं, ठीक है? हाँ, अभी सागर के मुकाबले में बहुत छोटी हैं। तो अद्धा व्यवहार पल में मैंने कहा था 10 कोड़ा कोड़ी, अर्थात 10 करोड़ इंटू करोड़ का गुणा करें तो क्या आता है? सागर, अद्धा सागर, व्यवहार सागर। और उद्धार सागर क्या होता है? तो जो उद्धार पल हैं, 3 यूनिट देखें, कुछ नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं चल रही। जो छोटी सबसे राशि थी उसको मैंने 100 वर्षों में करके जो निकाला हुआ समय था वो सबसे छोटी राशि थी। उससे असंख्यात गुणी ये राशि थी, उससे असंख्यात गुणी ये राशि थी। ये व्यवहार पल, ये उद्धार पल, ये अद्धा पल, और इनके 10 कोड़ा कोड़ी से गुणा करने पर नीचे 3 राशियां बनी। इसका नाम व्यवहार सागर, इसका नाम उद्धार सागर, इसका नाम अद्धा सागर। ठीक है? जो हम सागर पर्यंत आयु गिनते हैं, किसी देव की आयु कितनी है सागर पर्यंत, वो किससे गिनते हैं? लास्ट वाले से। कितनी लंबी लंबी आयु होती है, इसलिए अपन कह देते हैं अमर हैं। अमर नहीं है, वे भी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि अद्धा सागर भी खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं ये कितने, ये सब सागर, और सागर में कितने वर्ष हो गए? असंख्यात वर्ष हो गए। अब असंख्यात वर्ष हो गए ना इस सागर में, बीच वाले में। तो जैसे लखपति लखपति लखपति, बहुत सारे लखपति हो सकते हैं,
ऐसे ही ये असंख्यात, तीनों राशियां असंख्यात हैं। तो कौन सी राशि में ये समुद्र असंख्यात हैं? तो कह रहे हैं ये बीच वाली है ना, इसके 3.5 सागर। कितने? 3.5 सागर में जितने वर्ष होते हैं उतने, कितने वर्ष होते हैं 3.5 सागर में? असंख्यात। लेकिन ये देखो गणना भी बता दी कि असंख्यात कितनी बड़ी राशि, ये वाली असंख्यात नहीं है। 3.5 सागर के असंख्यात, उद्धार असंख्यात के बराबर किसकी संख्या है? जो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं उसकी संख्या है। समझ में आया किससे गणना की? क्योंकि असंख्यात को बताना है तो असंख्यात राशि से ही गणना पकड़नी पड़ेगी। अब आप कहो कि हमें 50 फल खरीदने हैं, तो 50 फल की जगह हम सेव फल खरीदने तो 50 केले ला के रख दें, इससे आप बता सकते थे, या 50 पत्थर ला के रख दें। लेकिन जब असंख्यात को बताना है तो असंख्यात राशि लाना पड़ेगी, और वो असंख्यात राशि कहाँ दिख रही थी? वो उद्धार फल, अध्यापल में दिख रही थी। अब उससे बता दिया जितने यहाँ पर हैं उससे समझ जाना कि उतने द्वीप समुद्र कहाँ पर हैं? त्रियकलोक में। यही लिखा हुआ है यहाँ पर कि तेषु सार्ध तृतीयादुष उद्धार सागरोपल्लम उच्छेद प्रमिते असंख्यात द्वीप समुद्रेशु मध्य जम्बूद्वीप स्थित है। ऐसे असंख्यात द्वीप समुद्र के मध्य में कौन स्थित है? जम्बूद्वीप। साचा जम्बू वृक्षोपलक्षित मध्य भागे स्थित मेरु पर्वत सहित वृत्ताकार लक्ष्यो योजन प्रमाण तद द्विगुण विष्कंभेण योजन लक्ष्य द्वय प्रमाणे वृत्ताकारण बहिर्भाग लवण समुद्र बेष्टिता। यही लिखा हुआ है। इसका नाम जम्बूद्वीप क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ ये जो जम्बूद्वीप है इसके पास में एक जामुन का वृक्ष है। ये जो है जम्बूद्वीप का मेरु पर्वत के एक दिशा में वहां पर एक जम्बू वृक्ष है। जम्बू वृक्षोपलक्षित जम्बूद्वीपे, क्या बोलते हैं? जम्बू वृक्षोपलक्षित जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आहार खंडे। तो जम्बू वृक्ष लगा होने से वह कैसा है? अनादि निधन है, पृथ्वी का एक है। जैसे पहाड़ है पृथ्वी का एक है, ऐसा ही वह वृक्ष भी पृथ्वी का एक वृक्ष है। जम्बू उसका नाम है जम्बू वृक्ष, और उस जम्बू वृक्ष के कारण इस पूरे चीज को क्या बुलाया जाता है? जम्बूद्वीप। तो यहां पे यही लिखा हुआ है। और यह जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का, उससे घिरा हुआ 2 लाख योजन का लवण समुद्र। सोपी लवण समुद्र द्विगुण विस्तारण योजन लक्ष्य चतुष्टय प्रमाणे वृत्ताकारण बहिर्भागे धातकी खंड द्वीपे वेष्टन है। फिर ये 4 लाख का धातकी खंड बताया। सो अपि धातकी खंड द्वीप द्विगुण विस्तारण योजन 8 लक्ष्य प्रमाणे वृत्ताकारण बहिर्भागे कालोदध समुद्र में स्थित है। फिर ये समुद्र पे आ गए तो 8 लाख योजन का कालोदधी समुद्र। सो अपि कालोदक समुद्र तद द्विगुण विस्तारण 16 योजन लक्ष्य प्रमाण वृत्ताकारण बहिर्भागे पुष्कर द्वीप वेष्टिता। इस जो समुद्र है उसके भाग में 16 लाख योजन का पुष्करवर द्वीप है। तथा जम्बू द्वीप लवण समुद्र विष्कंभ द्वय समुदायन योजन लक्ष्य तय प्रमितात संख्यात धातकी खंड 1 लक्षणाधिकास्त अत्वे संख्य द्वीप समुद्र विष्कंभे स्वयंभू रमण समुद्र विष्कंभ 1 लक्षण अधिको ज्ञातव्या। अब बहुत अच्छा काम हो रहा है। यहां पर यह बताया ये 1 लाख योजन है, ये 2 लाख है, ये टोटल कितना हो गया? 3 लाख योजन। 3 लाख योजन 5 का हुआ है, लेकिन इसको मुझे बताना ये कितना बड़ा होगा। तो मैंने कहा 1 लाख योजन को इसको जोड़ो, 2 लाख को इसको जोड़ो, कितने हो गए? लेकिन ये जो आपका धातकी खंड है इसका विस्तार कितना था? 4 लाख। तो इनके विस्तार को जोड़ दो और उसमें 1 जोड़ दो तो ये आ जाएगा। अब जैसे इसका निकालना है, ये कितना है यहाँ इस पर? धातकी खंड के बाद में कालोदधी समुद्र कितना है? 8 लाख का। तो 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख जोड़ो 7 लाख, उसमें 1 जोड़ो 8 लाख हो गए। अब मुझे बताना है स्वयंभू रमण समुद्र का विस्तार कितना है? स्वयंभू रमण समुद्र तो जितने हैं असंख्यात उनको जोड़ दो, उससे +1 और समझ गए? यानी 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 16 लाख। अब ये कौन सी सीरीज बन गई? एपी सीरीज बन गई। एपी सीरीज की कैलकुलेशन दी है, कैसे निकालोगे?
उसमें कितने का क्या विस्तार होगा, वहाँ एपी सीरीज बन गई है, जो इनके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे कहा जाता है, ये कैलकुलेशंस गणनाएं आगम्य वर्णित है। अब विजुलाइज करते हैं, देखते हैं उसे कि स्वयंभू समुद्र कितना बड़ा है। ये विस्तार जो होता जा रहा है ये डबल होता जा रहा है, और डबल होने पर क्या होगा, यहां से इतना ही डबल होगा। अब आप जो एक राजू है, एक राजू में जो अंतिम समुद्र में डबल होगा, यानी कि जो भाग था, पूरा का पूरा जो क्षेत्र था असंख्यात द्वीप समुद्रों का, वह उससे 1 लाख योजन अधिक होना है। यानी कि एक राजू में अपन 2 भाग कर देते हैं, एक राजू के 0.5 राजू, और 0.5 राजू में 1 योजन बढ़ा दें तो वो कितना हो गया, एक समुद्र का कितना विस्तार है। यानी आप समझ ले 0.5 योजन तो कुछ भी नहीं है राजू के मुकाबले में। तो हमने क्या किया, जितने द्वीप समुद्र हैं सारे असंख्यात मिला लिए जाएं, केवल किसको छोड़ दें, स्वयंभू रमण समुद्र को छोड़ दें, तो वे सब तो आधे राजू में, और स्वयंभू समुद्र आधे राजू प्लस 1 योजन में। यानी कितना बड़ा समुद्र है, स्वयंभू रमण समुद्र कितना बड़ा है, आधा राजू योजन प्रमाण। मान ले 1 योजन तो बिल्कुल नगण्य है, तो आधा राजू, ये आधा राजू में असंख्यात द्वीप समुद्र हो रहे हैं, और आधा राजू में मात्र पानी पानी। हाँ 1 लाख योजन जोड़ लें, वो भी बहुत नगण्य, 1 लाख योजन जोड़ लें, बिल्कुल सही बोले, 1 लाख योजन। तो आधा राजू धन 1 लाख योजन का विस्तार किसका, स्वयंभू रमण समुद्र का, और बाकी स्वयंभू रमण तक के द्वीपों का विस्तार कितना, आधा राजू। अब आप देखें कितने छोटे छोटे से जीव वहां रहते हैं, कितने छोटे छोटे से जीव रहते हैं, तो छोटे ही है ना, कितने से हैं? हम जब 526 योजन में, अभी देखते हैं, बिल्कुल 1 मिनट में गणना करते हैं, समय आपका हो गया है। अब ये गणना हमारी विस्तार बुद्धि, इसको जब आसमान में उड़ो अब अगली बार ऋषभ, तब देखना। फ्लाइट में जब आप बैठते हैं तब बड़े बड़े शिप आपने देखे होंगे समुद्र में, कितने बड़े होते हैं,